एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए झारखंड कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है और इसके लिए जो नई नियुक्ति नियमावली बनाई गई है वो पूरी तरीके से फाइनल हो गई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम के बाद इसका भी नोटिफिकेशन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है। तो ऐसे में स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अभी तक ऑफिशियली आया नहीं है और हम भी उसी के इंतज़ार में थे ताकि आप लोगों को डिटेल्स में समझा सके। लेकिन अभी आप लोग तैयारी करें और स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत जल्द जेटेट होने की संभावना है। तो क्यों ना अभी से तैयारी करने के लिए आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें आपको संक्षिप्त यानी शॉर्ट में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, नए जेटेट की जो सिलेबस है वो कैसा होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी शुरू कर दें, और आप लोगों को बता दें इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और जो लोग जेटेट की तैयारी शुरू कर दिए हैं या शुरू करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपका सारा डाउट मेरे ख्याल से बहुत हद तक काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 जो बनाई गई है, इसमें कुछ डाउट है, उसके बारे में पहले बात करेंगे। पहली बात कि इसमें जो नियमावली बनाई गई है इसमें समाज अध्ययन शिक्षक में कॉमर्स वालों को ऐड किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, दोनों में। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि प्राथमिक कक्षा में बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि जो 1 to 5 है इसमें जो टीचर वाली है उसके लिए 200 क्वेश्चन रखा गया है, लेकिन समय जो है वो 2.5 घंटे यानी 150 मिनट रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन 200 रहेगा, लेकिन मार्क टाइम जो रहेगा वो आपका 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आप लोग क्लियर रहिए, 200 क्वेश्चन में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो चलिए अब बात करेंगे सिलेबस को लेकर। तो चलिए आपको अब सिलेबस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप लोग बताते हैं कि 1 to 5 का सिलेबस कैसे होगा, फिर आपको 6 to 8 के बारे में बताएंगे। देखिए 1 to 5 में जो आपका सिलेबस होगा, पहले जो बाल विकास यानी CDP से क्वेश्चन था 20 सवाल का 20 मार्क्स, उसमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। 20 सवाल में आपका 20 मार्क्स ही रहेंगे, ये आपको कोई क्लियर इसमें डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो बाल विकास में आपका 20 सवाल रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। उसके बाद बात की जाए लैंग्वेज 1 के लिए, तो देखिए लैंग्वेज 1 में अगर किसी का हिंदी और इंग्लिश रहेगा, तो अगर कोई हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो उसको हिंदी 20 और हिंदी इंग्लिश का 20, टोटल मिला के आपको 40 सवाल का 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, आपको सॉल्व करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी का उर्दू है, अगर वो उर्दू टीचर के लिए बनना चाहता है तो उर्दू के लिए 20 और इंग्लिश के लिए 20, यानी उसको भी 40 सवाल आपका 20 इंग्लिश से और 20 उर्दू से देना होगा। ठीक है। तो हिंदी और उर्दू के लिए यहाँ पे नियम ये बनाया गया है कि टोटल 40 नंबर का। तो अब बात करेंगे लैंग्वेज 2 के लिए। देखिए लैंग्वेज 2 में यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 2 जो बताया गया है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। और आपको बता दें कि अभी झारखंड में जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा चुना, मतलब आप जो भी सिलेक्ट कीजिएगा उसमें आपका पहले नियम था 20 क्वेश्चन का 20 मार्क्स, लेकिन इसमें बड़ा चेंजेस किया गया है, इसको दोगुना कर दिया गया है। यानी अगर आप क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा यानी लैंग्वेज 2 का पेपर देते हैं तो अब आपको 40 सवाल रहेंगे और 40 क्वेश्चन का 40 मार्क्स रहेंगे। ठीक है। यानी पहले आपका 20 सवाल का 20 मार्क्स था, लेकिन अब किया गया है इसको 40 सवाल का 40 मार्क्स। ठीक, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बात करेंगे मैथ को लेकर। मैथ में क्या है, पहले 60 था और 60 मार्क्स के लिए, लेकिन इस बार इसमें 10 नंबर घटा दिया गया है, यानी 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन रहने वाला है। और EVS की बात की जाए तो EVS में भी आपका 50-50 करके ही, मतलब तो मैथ और इंग्लिश मैथ और EVS दोनों को मिलाकर आपको 100 यानी 50-50 करके 100 आपका क्वेश्चन रहेगा। पहले 120 था, अभी 100। ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात करेंगे 6 to 8 पेपर के लिए। तो 6 to 8 पेपर को चलिए उसके बारे में बताते हैं। 6 to 8 पेपर में आपको क्या होगा। 6 to 8 पेपर में आपका पहले CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो टॉपिक्स है उससे पहले 25 सवाल का नियम बनाया गया था, लेकिन अब उसमें चेंजेस किया गया है। अब आपको तैयारी करना है, 20 मार्क्स के लिए 20 सवाल रहेंगे। ठीक है। तो CDP के लिए यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापित और वर्तमान में जो मतलब जो 2019 में नियमावली बनाया गया था उसके आधार पर, तो अब आपका 25 नहीं बल्कि 20 सवाल ही CDP से आने वाला है, ये आप लोग कन्फर्म रहिए।
उसके बाद बात की जाए लैंग्वेज 1 की, तो लैंग्वेज 1 में आपका यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स के लिए, और लैंग्वेज 1 में वही सेम रहेगा। अगर आप हिंदी और इंग्लिश लेते हैं तो आपको 20-20 करके 40, और अगर उर्दू और इंग्लिश रखते हैं तो आपको 20 उर्दू और 20 इंग्लिश, इस तरह से 40 मार्क का आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो लैंग्वेज 2 के बारे में आपको बताते हैं कि लैंग्वेज 2 में जो रीजनल लैंग्वेज यानी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा रखा गया है, उसमें पहले 25-25 करके 25 मार्क का 25 सवाल होगा, ये नियम था। लेकिन अब क्या है कि 40 सवाल का 40 मार्क्स होगा, इस तरह से नियम बनाया गया, यानी आपको 40 मार्क का रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम देना है। अब बात की जाए वैकल्पिक विषय, यानी अगर मैथ साइंस या सोशल साइंस के टीचर के बनना चाहते हैं तो देखिए मैथ साइंस के टीचर बनने के लिए आपको 150 सवाल ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है 150 मार्क के लिए। लेकिन गणित में 70 था, इसमें 50 किया गया, और विज्ञान में 80 था तो उसको 100 किया गया, इस तरह से चेंजेस किया गया है। समाज अध्ययन शिक्षक में सिर्फ कॉमर्स को ऐड किया गया, बाकी आपको हर पेपर में 50-50 करके एग्जाम देना है, ठीक है। इसीलिए मतलब सोशल साइंस का आपको 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज टीचर की बात की जाए तो लैंग्वेज टीचर के लिए पहले जो नियम था 150, अभी भी 150 है, लेकिन इसमें चेंजेस किया गया है आपको कि इंग्लिश में आपको 75 मार्क्स का देना है, बाकी जो आपका लैंग्वेज रहेगा उसके लिए आपको 75 मार्क्स का एग्जाम देना होगा, और टोटल 250 क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लैंग्वेज टीचर के लिए पहले जो 150 सवाल था उसमें भी 150 ही किया गया है। अगर आप इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट साथ में रखते हैं तो आपको 75 मार्क्स का इंग्लिश तो देना ज़रूरी है, साथ ही आप जो संबंधित भाषा देंगे उसके लिए आपको 75 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये नया रूल्स आप लोगों के लिए, लेकिन बता दें 40% आपको हर खंड से लाना अनिवार्य है पास मार्क्स के लिए, बाकी 5% की छूट दिया गया है कैटेगरी वाइज, जो आपको पिछले वीडियो में डिटेल्स में बता दिए थे। अगर कुछ सवाल रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।